बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल की तरफ से खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद शाहिद अजीम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के टॉपिक इनॉमलीज के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं। इससे पहले हमने ईआरडी की कंप्लीट सीरीज मुकम्मल की थी, जिसमें हमने ईआरडी कैसे बनाना है अच्छे तरीके से सीखा था। उसके बाद इस सीरीज के अंदर हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, क्यों करते हैं, कितनी स्टेजेस में होती है, ये इससे पिछली वीडियो में मैं तफसील से बयान कर चुका हूं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद आपको इस वीडियो की अच्छे से समझ आएगी। तो चलें जी, आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की खबर आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज का हमारा एजेंडा है इनॉमलीज। इनॉमलीज के बाद हम देखेंगे कि इनॉमलीज या अपडेट इनॉमलीज क्या होती हैं, उसके बाद इंसर्शन इनॉमली, डिलीशन इनॉमली, मॉडिफिकेशन इनॉमली क्या होती हैं और उसका क्या इफेक्ट होता है हमारी डेटाबेस के ऊपर। अ सिचुएशन दैट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स और मे कॉज लॉस ऑफ डाटा ड्यूरिंग डाटा प्रोसेसिंग इज कॉल्ड इनॉमल। ऐसी सिचुएशन जिसकी वजह से, या कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से हमारा डाटा लॉस्ट हो सकता हो या हमें डाटा अपडेट करने में प्रॉब्लम आता हो, तो हम उसे कहते हैं कि ये एक इनॉमली है। तो एनॉमली कोई ऐसी सिचुएशन होती है जो अपडेशन की वजह से हमारे डाटा को इनवैलिड स्टेट में ले जा सकती है। ये बेसिकली तीन तरह की होती है: इंसर्शन इनॉमली, डिलीशन इनॉमली और मॉडिफिकेशन इनॉमली। इंसर्शन इनॉमली जो है ये तब हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है जब हम अपने डेटाबेस में कोई डाटा इंसर्ट करते हैं, कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। डिलीशन इनॉमली हमारे लिए तब कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती है जब हम अपने डेटाबेस से कोई डाटा या कोई रिकॉर्ड डिलीट करते हैं। और मॉडिफिकेशन इनॉमली जब हम अपना डाटा मॉडिफाई करना चाहते हैं। तो इनॉमलीज की वजह से हमारा कोई डाटा लॉस्ट हो सकता है, डिलीट हो सकता है एक्सीडेंटली। इसी तरह मतलब कोई एक अहम डाटा जो हमने अपडेट करना था और वो अपडेट नहीं होता। तो इस तरह के डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इनको हम वन बाय वन देखते हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इंसर्शन इनॉमली की। इंसर्शन इनॉमली बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन है जो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है जब हम अपनी डेटाबेस में एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं। Insertion anomaly is an erroneous situation which creates problem when we are going to insert a new record in the database. It indicates that we cannot insert record of an entity into database until we have some extra facts or some additional facts about the same entity. हम एक एग्जांपल के साथ बात करते हैं। तो हमारे पास एक कॉलेज की डेटाबेस है जिसमें हमने स्टूडेंट्स का डाटा एंटर करना है। अब हम स्टूडेंट्स का डाटा तब तक एंटर नहीं कर सकते जब तक उनकी क्लासेस का या उनके सब्जेक्ट्स का डाटा एंटर नहीं होता। हालांकि ये रिस्ट्रिक्शन होनी नहीं चाहिए, बट ये है। तो ऐसी सिचुएशन को हम इंसर्शन इनॉमली कहते हैं कि आप एक एंटिटी का डाटा इंसर्ट करने जा रहे हो, लेकिन आप तब तक नहीं कर सकते जब उसके मतलब कुछ एडिशनल फैक्ट्स आपके पास ना हो या कुछ एडिशनल डाटा आपके पास अवेलेबल ना हो, तब तक आप उस एंटिटी का डाटा इंसर्ट नहीं कर सकते। इंसर्शन एनोमली को हम एक टेबल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने एक टेबल है, किसी डेटाबेस का एक कंपोनेंट है जिसमें हमने स्टूडेंट्स का डाटा इंसर्ट करना है। इसमें स्टूडेंट का आईडी होगा, क्लास आईडी होगा कि वो किस क्लास से बिलोंग करता है, स्टूडेंट का नाम होगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी और उसकी क्लास का नाम होगा। हम एक सैंपल डाटा इंसर्ट कर लेते हैं। हमारे पास स्टूडेंट आईडी 1, क्लास आईडी 1, स्टूडेंट नेम शाहिद, डेट ऑफ बर्थ और इसकी क्लास है जी फर्स्ट ईयर। उसके बाद हम एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं। इसमें हमारे पास स्टूडेंट 2, क्लास आईडी 1, नेम अजीम, ये भी फर्स्ट ईयर से बिलोंग करते हैं। इस टेबल में एक बात जो समझने वाली है वो ये है कि इसकी प्राइमरी की क्या है। इसकी प्राइमरी की है स्टूडेंट आईडी और क्लास आईडी। आपने जब भी एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है उसका स्टूडेंट आईडी भी देना है और उसका क्लास आईडी भी देना है, क्योंकि प्राइमरी की यह खासियत होती है कि आप इसका कोई भी कंपोनेंट खाली नहीं छोड़ सकते। अब ये चूंकि कंपोजिट प्राइमरी की है तो इसके दोनों कंपोनेंट्स देने जरूरी हैं। आप इसका कोई भी कंपोनेंट खाली नहीं छोड़ सकते। मतलब जब भी आपने एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है उसका आपके पास स्टूडेंट आईडी भी होना चाहिए और क्लास आईडी भी होना चाहिए। अब आपके पास एक स्टूडेंट आता है, अब आपके पास एक स्टूडेंट का डाटा आता है जिसमें उसका आईडी अवेलेबल है, उसका नाम अवेलेबल है, उसकी डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल है, लेकिन उसकी क्लास का भी डिसाइड नहीं हुआ कि उसको किस क्लास में हमने एडमिशन देना है। आपसे आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो कहता है कि इसका स्टूडेंट का डाटा एंटर कर दो, क्लास हम बाद में डिसाइड कर लेंगे।
तो क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या हम ये रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं? बेसिकली नहीं, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट का आईडी है, नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन उसका क्लास आईडी नहीं है। तो क्या हम ये कंपोनेंट खाली छोड़ सकते हैं? डेफिनेटली नहीं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास क्लास का डाटा नहीं है तो आप स्टूडेंट का डाटा इंसर्ट नहीं कर सकते। जब तक उसकी क्लास डिसाइड नहीं होगी, स्टूडेंट का डाटा एंटर नहीं होगा और वो स्टूडेंट हमारे सिस्टम में शामिल नहीं हो सकेगा। दूसरी सिचुएशन, हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर कहता है कि हमने एक नई क्लास इंट्रोड्यूस करवानी है सेकंड ईयर। अभी उसका स्टूडेंट कोई नहीं आया, लेकिन हमने क्लास अनाउंस करनी है। सिचुएशन पे ध्यान दें कि हमारे पास स्टूडेंट कोई नहीं है, लेकिन हमने क्लास अनाउंस करनी है, तो कैसे करेंगे? मसलन हम उसको क्लास आईडी 2 लगा देते हैं और यहां लगा देते हैं सेकंड ईयर। तो क्या हम ये रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं? डेफिनेटली नहीं, बिकॉज हमने इस रिकॉर्ड में प्राइमरी की का एक कंपोनेंट दिया है, दूसरा नहीं दिया। दूसरा क्यों नहीं दिया? क्योंकि अभी स्टूडेंट है ही कोई नहीं, तो जब तक स्टूडेंट आएगा नहीं उसका आईडी यहां नहीं आ सकता। इसका मतलब है कि हम यहां स्टूडेंट आईडी अवेलेबल ना होने की वजह से इस क्लास का डाटा ही इंसर्ट नहीं कर सकते। हमारे पास क्लास एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो सिस्टम में नहीं जा रही, वो डेटाबेस में एंटर नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि उसके स्टूडेंट्स नहीं है। तो यही हमने कहा था कि इंसर्शन एनोमली में यही होता है कि आप एक एंटिटी का डाटा एंटर करने लगते हो, लेकिन आप तब तक नहीं कर पाते जब तक उसका कोई एडिशनल फैक्ट या उसका कोई एक्स्ट्रा डाटा आपके पास अवेलेबल नहीं होता। जैसे हमारे पास स्टूडेंट है लेकिन उसकी क्लास नहीं है, तो हम उसे इंसर्ट नहीं कर सकते। क्लास है लेकिन उसका स्टूडेंट नहीं है, तो हम उसे भी इंसर्ट नहीं कर सकते, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है हमारे। अब समटाइम होता है हमारे पास कि हमने किसी एक चीज को इंसर्ट करना होता है, तो हम उसको यहां पे कैसे करेंगे? ये चीज पॉसिबल है। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं इंसर्शन एनोमली। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। दूसरी एनोमली है हमारे पास डिलीशन एनोमली। अब डिलीशन एनोमली क्या होती है? इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द डिलीशन ऑफ अ रिकॉर्ड फ्रॉम द डेटाबेस। कि जब हम डेटाबेस से कोई एक रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं, तब हमें ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। डिलीशन एनोमली में क्या होता है? यू मे डिलीट द डाटा ऑफ वन एंटिटी, but unconsciously data of another entity is also deleted, or some extra facts about the entity are also deleted। मतलब आप कोई एक डाटा डिलीट करना चाह रहे, लेकिन उसको डिलीट करने की वजह से अनकॉन्शियसली कुछ और डाटा भी डिलीट हो गया, और वो बड़ा अहम डाटा था, उसका आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं रह गया। इसे हम कहते हैं डिलीशन एनोमली। अब होता क्या है, हम इस कॉन्सेप्ट को भी टेबल में एक एग्जांपल की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं। अब ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें हमने स्टूडेंट्स का डाटा रखा हुआ है। इसमें हम एक रिकॉर्ड जरा इंसर्ट कर लें। हमारे पास इस वक्त कितने रिकॉर्ड है? हमारे पास 3 रिकॉर्ड हैं। एक 2 फर्स्ट ईयर के हैं, एक सेकंड ईयर का है, 2 क्लास 1 के हैं, एक क्लास 2 का है। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 3 है जी। शाहिद है, अजीम है, शान है। इस वक्त क्लासेस कितनी है? 2 क्लासेस हैं, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड। अब ये जो क्लास सेकंड का एक स्टूडेंट है शान, ये छोड़ जाता है और हमने इसका रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो कैसे करेंगे? एक बात आप अपने जहन में रख लें कि जब भी आप कोई रिकॉर्ड डिलीट करते हैं तो वो कंप्लीट रिकॉर्ड डिलीट होता है, पूरी रॉ डिलीट होती है। तो बेसिकली होगा क्या कि जब हम इस पे डिलीशन चलाएंगे, ये पूरी रॉ डिलीट हो जाएगी। अब हमारे पास बाकी क्या बचा? हम अपनी दोबारा चीजों की काउंटिंग करते हैं। हमारे पास स्टूडेंट कितने बचे? 2। पहले थे 3, एक निकाला हमने, पीछे 2 रह गए, फाइन। हमारे पास क्लासेस कितनी थी? 2 क्लासेस थी। अभी कितनी क्लासेस हैं? सिर्फ एक क्लास है, दूसरी किधर गई? हमने स्टूडेंट डिलीट किया था, हमने क्लास डिलीट नहीं की। हमने कहा था कि शान का डाटा निकाल दो क्योंकि वो चला गया है, लेकिन हमने सेकंड का डाटा नहीं निकालने को कहा था। लेकिन हुआ क्या है, सेकंड का डाटा भी डिलीट हो गया। आप सिर्फ एक स्टूडेंट का डाटा डिलीट करने गए थे और एक क्लास का डाटा भी सिस्टम से डिलीट हो चुका है। दैट इज डिलीशन एनोमली। कि आप किसी एक एंटिटी का कोई डाटा डिलीट करना चाहते हो और अनकॉन्शियसली, अनइंटेंशनली कोई दूसरा डाटा जो बड़ा अहम था आपके लिए वो भी डिलीट हो जाता है। अब आप जब भी कोई हिसाब किताब लगाएंगे तो बेसिकली आपके पास सिर्फ एक क्लास है, जबकि इन एक्चुअल आपके पास 2 क्लासेस थी जो आपने प्रपोज की हुई थी या जो आपने ऑफर की हुई थी। सो दैट इज कॉल्ड डिलीशन एनोमली। इसके बाद हमारे पास है मॉडिफिकेशन एनोमली। मॉडिफिकेशन एनोमली जो है ये तब हमें फेस करनी पड़ती है जब हम डेटाबेस के अंदर कोई रिकॉर्ड मॉडिफाई या चेंज करना चाह रहे हैं, किसी एक एट्रीब्यूट या किसी एक कॉलम की वैल्यू को चेंज करना चाह रहे हैं, तब हमें मॉडिफिकेशन एनोमली का सामना करना पड़ता है। मॉडिफिकेशन एनोमली क्या होती है?
if you want to change the value of a particular attribute, then you have to change all the occurrences of that attribute. कैसे इसको इधर से समझें? अब ये हमारे पास स्टूडेंट्स की टेबल है जिसमें हमने स्टूडेंट्स का डाटा भी रखा हुआ है, उनकी क्लासेस का डाटा भी रखा हुआ है। इस वक्त हमारे पास 3 स्टूडेंट हैं और एक क्लास है फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट। ये बेसिकली एक ही क्लास है, लेकिन वो 3 स्टूडेंट्स की वजह से 3 दफा आ रही है। अब होता क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर हमें कहते हैं कि इसको फर्स्ट नहीं लिखना, इसको फर्स्ट ईयर लिखना है। तो आप ये करें कि फर्स्ट की जगह पे फर्स्ट ईयर कर दें। तो आप ये काम कैसे करेंगे? आप यहां पे रिमूव करेंगे और इसे करेंगे आप, और आप इसे कर देंगे फर्स्ट ईयर। क्या इतने करने से हमारा काम मुकम्मल हो जाता है? हरगिज नहीं। हुआ क्या है, हमारे पास एक रिकॉर्ड है जिसमें लफ्ज फर्स्ट ईयर आ रहा है, जबकि 2 रिकॉर्ड्स है जिसमें लफ्ज फर्स्ट आ रहा है। तो क्या हम इस चीज को ऐसे छोड़ सकते हैं? अब ये बेसिकली हमारे पास 2 तरह की क्लासेस बन गई, जबकि ये क्लास बेसिकली एक ही है, ये 2 क्लासेस नहीं है, लेकिन 2 नामों की वजह से ये हमारा डाटा इनवैलिड हो गया है। हमें समझ ही नहीं आ रही कि ये सही है कि ये सही है। कल को इनकी डिग्री पे प्रिंट होना है तो ये होना है कि ये होना है, ऐसा प्रॉब्लम। तो हमने इस प्रॉब्लम को रिमूव करना है, तो कैसे करेंगे? हम बेसिकली करेंगे ये कि ये लफ्ज फर्स्ट जहां जहां भी आ रहा है वहां वहां जाएंगे और उसको रिप्लेस करेंगे फर्स्ट ईयर से। हम यहां से भी रिमूव करेंगे और इसे करेंगे फर्स्ट ईयर से। जी, अब हमारी डेटाबेस वैलिड स्टेट में है। लेकिन आप एक चीज देखें कि अगर वो लफ्ज फर्स्ट 3 जगहों पे आ रहा था तो आपने 3 जगहों पे रिप्लेस किया, तो अगर ये 1000 जगहों पे आता हुआ तो क्या होगा? क्या आप 1000 जगहों पे रिमूव करेंगे और रिप्लेस करेंगे? डेफिनेटली ये तो कोई अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं कि वो 1000 हो, वो 1,00,000 भी हो सकता है, वो 1 करोड़ भी हो सकता है, वो 1 अरब भी हो सकता है, वो मिलियन बिलियन ट्रिलियन कुछ भी हो सकता है। तो क्या आप इतनी स्पेसिस पे जाके आप उसको रिप्लेस करेंगे? डेफिनेटली ये कोई अच्छा तरीका नहीं। बहरहाल इस चीज को जब हमने किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू को चेंज करना है और वो हमें मल्टीपल अक्रेंसेस में जाकर चेंज करनी पड़े, इसे हम कहते हैं अपडेशन एनोमली। और ये हमारे लिए बहुत बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है जब हम अपना डाटा मॉडिफाई करना चाह रहे हैं। आप तसव्वुर करें कि आप सुबह ऑफिस गए और आपको कोई एक वैल्यू चेंज करने को कह दिया गया और आप सारा दिन लगे रहे और शाम तक भी हुआ ये कि वो वैल्यू चेंज नहीं हो सकी, और आपसे बॉस पूछता है यार सिर्फ एक लफ्ज तो मैं चेंज करने को कहा था और तुम वो नहीं कर सके। जबकि असल में सिचुएशन ये है कि वो जो एक लफ्ज था वो 1 करोड़ रिकॉर्ड्स में आया हुआ था, तो 1 करोड़ रिकॉर्ड्स में जाके आपको चेंज करना पड़ा, जिसकी वजह से आपका सारा दिन गुजर गया, बल्कि हो सकता है अगला पूरा आने वाला हफ्ता गुजर जाए। तो ये एनोमलीज हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। यहां तक हमने प्रॉब्लम्स तो आइडेंटिफाई कर लिए। अब इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है? इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन है नॉर्मलाइजेशन। तो हम अपनी आने वाली वीडियो में नॉर्मलाइजेशन की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो जुड़े रहिए इस वीडियो सीरीज के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन लाजमी प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की खबर आपको सबसे पहले मिल सके। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।